सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 231। पिछले पापों का अहंकार रूपी मैल इस जीव पर चढ़ा हुआ है, इस सबब से दुख सुख पाता है। जब सद्गुरु वक्त के सन्मुख आवे तो वे अपने दया रूपी जल से मैल धोकर इस जीव को निर्मल कर लें और जो सदा सुख का स्थान है वहाँ पहुँचा दें। पर शर्त यह है कि यह उनके सन्मुख ठहरा रहे, और जो एक रोज को आया और एक महीने को गैर हाजिर हो गया तो सद्गुरु क्या करें। यह बात उसी से बनेगी जिसको दर्द परमार्थ का होगा, बेदर्दी का काम नहीं है। वचन 232। नास्तिक जो मालिक के होने से इनकार करते हैं सो गलती में है। मालिक इस तरह गुप्त है जैसे काठ में अग्नि, पर उनको नजर न आया, इस सबब से नास्तिक हो गए। अगर सद्गुरु खोजते और उनसे जुगत लेकर अपने मन को मथ कर देखते तो उनको मालिक के दर्शन की दृष्टि हासिल होती और कृतघ्नता यानी नाशुक्री के पाप से बच जाते। वचन 233। जैसे मलियागिरी का जो दरख्त है उसके जो दूसरा दरख्त नज़दीक होता है वह उसको अपने समान खुशबूदार कर लेता है, इसी तरह से जो जीव साध संग में आए वह भी संसार की तापों से बचकर एक रोज साध रूप हो जाते हैं। बड़भागी वही हैं जिनको साध संग प्राप्त है और उन्हीं की नरदेही सफल है, और जिनको साध संग प्राप्त नहीं है और न उसकी चाह है वह पशु के समान है। नरदेही मिल गई तो क्या, उसका फल तो प्राप्त न हुआ। जैसे सूम की हालत कि हजारा रुपये पैदा करे पर खाए न खर्चे, तो ऐसे धनवान होने से क्या फायदा हुआ। अंत को जाने वह धन किसके हाथ पड़ा और क्या हुआ। और जो वासना उसकी दिल में रही तो सांप बनकर बैठा, और यह नहीं हो सकता कि वासना न रहे। फिर देखो कैसी नीच योनि पाई और 84 के चक्कर में पड़ा। इसी तरह जिनको नरदेही प्राप्त है और उन्होंने उसको संतों की प्रीत और सेवा में नहीं लगाया तो अंत को 84 भोगेंगे। वचन 234। वेद मत वालों का कर्म, उपासना और ज्ञान संतों के सिर्फ कर्म स्थान तक पहुँचता है, क्योंकि संतों का कर्म बगैर त्रिकुटी तक पहुँचे पूरा नहीं होता है, और सत्यलोक तक उपासना रहती है और अनामी पद में ज्ञान प्राप्त होता है। पर संत कभी अपने को ज्ञानी नहीं कहते हैं, हमेशा भक्ति रखते हैं, और यह जो अपने को ज्ञानी कहते हैं वह असल में वाचक हैं, क्योंकि वह वक्त सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं कि उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, यानी बिना कर्म और उपासना के ज्ञान का होना नहीं हो सकता है। सो उसका भेद वह बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने किया नहीं, सिर्फ पोथियाँ पढ़कर ज्ञान के वचन सीखे हैं, इस वास्ते झूठे ज्ञानी हैं। और जो जीव उनका वचन मानते हैं वह अपना बिगाड़ करते हैं। वचन 235। सद्गुरु वक्त की हर हालत में मुख्यता है। पहले उनके चरणों में सच्ची प्रीत करने से सफाई स्थूल की हासिल होगी, जब अधिकारी नाम के श्रवण का होगा, और फिर नाम का सूक्ष्म रूप और सद्गुरु का सूक्ष्म रूप और अपना सूक्ष्म रूप सब एक रूप नजर आवेंगे। पर यह बात सद्गुरु की पूरी प्रीत से हासिल होगी। वचन 236। जिनको अब नरदेही मिली है और वह सद्गुरु का खोज नहीं करते हैं,
तो वह 84 जावेंगे और फिर नरदेही उनको नहीं मिलेगी। इस वास्ते अभी मौका है अपना काम बनाने का। जो यह मौका हाथ से जाता रहा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। वचन 237। बाहर की सेवा और टहल अक्सर जीव कर सकते हैं, इससे सच्चे और झूठे की परख नहीं हो सकती। असल पहचान सच्चे की यह है कि जिसको शब्द बताया जावे और उसमें उसकी सूरत लग जावे तो उसी की प्रीत सच्ची समझना चाहिए। वचन 238। सद्गुरु वक्त से किसी मुकाम या सतलोक का मांगना नहीं चाहिए। उनसे बारंबार यही प्रार्थना करें कि अपने चरण में रखिए। इससे ऊंचा और बड़ा स्थान कोई नहीं है। वचन 239। संसारी पदार्थों को जो जीव आप भोगते हैं तो अंत को 84 जाने के अधिकारी होते हैं, और जो जीव उन्हीं पदार्थों को संत सद्गुरु और साध के भोग में रखें तो परम पद के अधिकारी होते हैं। क्योंकि संतों की आसक्ति न तो उन पदार्थों में है और ना ही अपनी देह में है, सिर्फ जीवों के उद्धार के वास्ते देह स्वरूप धरा है। पर अपने मुकाम की सैर हर रोज देखते हैं और जीव पदार्थों और देह में आसक्त हैं, पर उनमें से जो उनकी सेवा और टहल में अपना तन मन और धन खर्च करेंगे वह 84 से बचेंगे, और जो अपने खाने पीने और ऐश और आराम में उम्र खो रहे हैं वह 84 जावेंगे। वचन 240। जब तक तत्व से तत्व नहीं मिलेगा काम पूरा न होगा। और जो 5 तत्व स्थूल हैं इनका कारण सुरत है और सुरत का कारण शब्द है। इन पांचों के झगड़े में पड़ने से कुछ फायदा न होगा। जो सुरत तत्व है उसको शब्द तत्व में मिलाने से काम पूरा होगा। पर यह बात बेदया सद्गुरु पूरे के हासिल न होगी। इस वास्ते पहले सद्गुरु का खोज और उनकी प्रीत करना चाहिए। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन 16। राधा स्वामी दयाल के चरणों में जैसी तैसी प्रीत करना चाहिए, तब सहज सहज सच्चा उद्धार होता जावेगा और एक दिन काम पूरा बन जावेगा। इस दुनिया में जितने कारोबार हैं और जहाँ तहाँ जिस जिसका मेल और मुआफ़क़त है वह शौक़ और प्रीत के सबब से जारी है। यानी जहाँ जिसकी प्रीत है और जिस काम में जिसका शौक़ है वहाँ कार्रवाई आसानी और दुरुस्ती के साथ जारी है, और जिस जगह या जिस काम में किसी को नामुआफ़क़त या नफ़रत है वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती है। और जो ज़बरदस्ती से कोई ऐसी जगह या ऐसे काम में कुछ कार्रवाई करावे तो वो दुरुस्ती से और आराम और आसानी के साथ न होगी, बल्कि उसमें हुज्जत और तकरार होने का खौफ रहेगा। जहाँ जिसकी सच्ची प्रीत या शौक़ है वहाँ वो तन मन और धन से कार्रवाई करने को बहुत खुशी के साथ तैयार होता है, और इन तीनों को खर्च करके यानी काम में लाकर बहुत मगन होता है। और जिसके वास्ते ऐसी कार्रवाई करता है वो भी अपने प्यार वाले की ये कार्रवाई देखकर बहुत खुश होता है, और उलटकर उसकी भी इसी तरह खिदमत और सेवा करने को उमंग के साथ तैयार होता है।
और आपस में मोहब्बत दिन दिन बढ़ती जाती है। जिस वक्त जिस किसी का कोई प्यारा दूर से आने को होता है तो चाहे जैसा भी वक्त होवे और चाहे उस वक्त शिद्दत से सर्दी या गर्मी या बारिश होती होवे, पर वो शख्स बगैर किसी ख्याल और सोच के उसी वक्त घर से चलकर रेल के स्टेशन पर या थोड़े फासले पर पहले से पहले अपने दोस्त या प्यारे से मिलने को जाता है, और उस वक्त उसकी सूरत और मन बहुत ताकत के साथ तन को वहाँ पहुँचाते हैं कि जिससे जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे अपने प्यारे का दीदार करे और उससे मिलकर आनंद पावे। और जब दोनों आपस में मिलते हैं तब दोनों बहुत खुश होते हैं और उस खुशी में सब तकलीफ़ या थकावट जो जागने या बारिश या गर्मी और सर्दी वगैरह के सबब से आयद हुई होवे एक छिन में दूर हो जाती है। इससे जाहिर है कि सूरत और मन और इंद्री सब मोहब्बत यानी प्रीत के बस है। जहाँ और जिसमें प्रीत आ जाती है वहाँ ये उमंग के साथ कार्रवाई करते हैं और उसमें किसी तरह का थकाव या तकलीफ नहीं होती। इसी तरह जहाँ असली प्रीत नहीं है पर धन या और किसी चीज़ या काम के लालच से शौक़ पैदा हुआ है तो वहाँ भी मन और इंद्री और तन बहुत तवज्जो और मेहनत के साथ कार्रवाई करके उस शख्स को जिससे वो लालच का काम पूरा होने वाला है राजी और खुश करके अपना मतलब निकालते हैं। खुलासा ये है कि सूरत मन और इंद्री और तन प्रीत या कोई मतलब या किसी किस्म के मतलब की आशा के अधीन है। जहाँ इनमें से कोई बात होगी वहीं वे शौक़ और उमंग के साथ कार्रवाई करने को तैयार होवेंगे, और जहाँ की प्रीत या कोई मतलब या उसके थोड़ी देर बाद पूरे होने की आस नहीं है लेकिन खौफ किसी किस्म के नुकसान या तकलीफ़ का है या दबाव है, तो वहाँ भी हुक्म के मुआफिक मन तन और इंद्रियां दुरुस्ती के साथ काम करते हैं। पर ऐसी कार्रवाई में वो खुशी और उमंग की जो प्रीत और मतलब की जगह होती है नहीं होती है, और न वैसा आराम और आसानी उस काम के करने में मालूम होती है। लेकिन जिस जगह की खौफ अपने प्यारे की नाराज़गी या तकलीफ़ का है या अपने आराम और आनंद में खलल और विघ्न पड़ने का है, तो ऐसी जगह मन और इंद्रियां और तन वैसे ही उमंग और शौक़ के साथ काम देते हैं जैसे कि खास प्रीत की जगह, और उस कार्रवाई में किसी तरह की तकलीफ़ नहीं मालूम होती। अब समझना चाहिए कि संत अथवा राधा स्वामी मत में सिर्फ प्रेम के ऊपर जोर दिया है कि जितनी और जिस कदर हो सके सच्चे मालिक और सच्चे गुरु के चरणों में प्रीत के साथ प्रीत करना चाहिए। जो थोड़ी बहुत भी प्रीत होवेगी तो वक्त सत्संग बाहर के मन और चित्त करेंगे और गुरु स्वरूप का मोहब्बत के साथ दर्शन करेंगे, और अंतर में अभ्यास के वक्त मन और सूरत और इंद्रियां शब्द और स्वरूप में थोड़े बहुत उमंग के साथ लगेंगे। और इस तरह जब संसार और उसके कारोबार की तरफ से थोड़ी बहुत अलहदगी होवेगी और ख़ास तवज्जो परमात्मा की तरफ आवेगी, तो ज़रूर मन और सूरत अंतर के शब्द और स्वरूप में थोड़ी देर को लग जावेंगे, और एकाग्र होने में जरूर किसी कदर रस और आनंद आवेगा। और फिर रोज़मर्रा के अभ्यास और सत्संग से यही आनंद और रस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जावेगा
और एक दिन जीव का काम पूरा बन जावेगा। और मालूम होवे कि प्रीत और प्रतीत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और गुरु या साथ के चरणों में सत्संग में उनकी और उनके धाम की महिमा सुनकर आवेगी, और प्रेमी और भक्तजन की हालत सुनकर और देखकर और अंतर में थोड़ा बहुत अभ्यास करके वो प्रतीत और प्रीत दिन दिन मजबूत होवेगी और तरक्की करेगी। इस प्रीत और प्रतीत के साथ थोड़ा खौफ भी शामिल होना चाहिए, और उसकी दो किस्में हैं। पहला ये कि जो जीव से कुछ अभ्यास नहीं बन पड़ेगा या कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं करेगा, तो जन्म मरण के चक्कर से उसका बचाव नहीं होगा और हमेशा देही धरकर उनके साथ दुख सुख भोगता रहेगा। और दूसरा ये कि जो जीव हुक्म के मुआफिक कार्रवाई नहीं करेगा, तो सद्गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल उससे राजी नहीं होवेंगे, और उनकी अप्रसन्नता यानी नाराज़गी में जीव का निहायत दर्जे का नुकसान है कि उसका रास्ता अंतर में अपने निज घर की तरफ चलने का बंद हो जावेगा, और फिर काल और कर्म और माया उस जीव को अपने घेर में रखकर दुख सुख देते रहेंगे और उसका सच्चा और पूरा उद्धार न होने देवेंगे। जब इस तरह से थोड़ी बहुत प्रीत और प्रतीत जीव को कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके सत्संग और गुरु में आई, और दोनों या एक किस्म का खौफ भी उसके दिल में सच्चा पैदा हुआ, तब उसका रास्ता आसानी से अंतर में तय होता जाएगा। यानी मन और सूरत अपने प्यारे गुरु और सत्पुरुष राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुँचने और दर्शन का विलास और आनंद हासिल करने के वास्ते सहज में पहले पिंड में सिमटकर फिर ऊंचे देश यानी ब्रह्मांड और उसके पार संत देश की तरफ शब्द की डोरी पकड़ के और स्वरूप के ध्यान का आसरा लेकर चढ़ना शुरू करेंगे, और प्रीत भाव और खौफ के सबब से उनको जरा भी इस काम के करने में सुस्ती या आलस या तकलीफ नहीं सतावेगी, बल्कि अंतर में शब्द और स्वरूप का थोड़ा बहुत रस और आनंद लेते हुए उमंग और शौक के साथ ऊपर की तरफ कदम बढ़ावेंगे, और सद्गुरु की मदद और राधा स्वामी दयाल की मेहर से एक दिन धुर घर में, जो कि अपने प्रीतम कुल मालिक का महल है, पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होवेंगे।